नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे किचन के सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन के बारे में, जो कि हमारी होती है CDP, शेफ दी पार्टी। तो टोटली ये वीडियो हम CDP के बारे में ही करने वाले हैं, कौन होता है, क्या होता है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्री ई-बुक भी है जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको क्लिक करके जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ ही पॉइंट मैं यहाँ कवर कर पाऊंगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाके उसके ऊपर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, जो किचन में सचिन तेंदुलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन निभाते थे, मेनली वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे जाते थे, उसी प्रकार से CDP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एकदम मिडल में होता है। उसके नीचे कॉमी 3, 2, 1 ट्रेनी वगैरह सब कुछ आते हैं, ऊपर उसके बाद सारे के सारे जो मैनेजमेंट लेवल होते हैं, सुपरवाइजर लेवल, वो हो जाते हैं। तो बीच में रहना और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो हेल्प भी हो जाएगी। दूसरा, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप लोगों के पास हमारे व्हाट्सएप के नंबर अवेलेबल होते हैं, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हो, चाहे बुक्स के लिए हो गया या किसी दूसरी चीज़ के लिए होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और आपके लिए भी। बट आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ से रिलेटेड आपको वहीं पे मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो जो हमारी वीडियोज़ होती हैं वो रैंक करती हैं हमारे यूट्यूब पे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको नज़र आने लग जाती हैं, या ये वीडियो की जो सर्च है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचती है, जो कि हमारे लिए चैनल की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे 1700 से ज़्यादा हमारी वीडियो चैनल पे हैं। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को मानिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। CDP क्या होता है? CDP एक फ्रेंच का वर्ड होता है जिसका कि मतलब है शेफ दी पार्टी, ठीक है। और ये हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, चाहे इंडियन हो, कॉन्टी हो, चाइनीज़ हो, गारमेंजर हो, बेकरी हो, पेस्ट्री हो, ठीक है, सब के सब में आपको मिल जाएगा, कॉफ़ी शॉप हो। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ जाने से पहले मुझे ये समझना होगा कि भैया किस हिराकी में आता है, कौन है ये। CDP अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से हमारी मैनेजमेंट की जो पोजीशन है, ठीक है, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। आपसे नीचे DCDP होगा, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, ट्रेनिंग वाले सारे के सारे आएंगे, वो सारे के सारे आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे। आपके ऊपर कौन होगा? सीनियर CDP हो सकता है, जूनियर शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, ठीक है, आपके कॉर्पोरेट शेफ या प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ, ठीक है, या फिर आपके रीजनल शेफ, ये सारे के सारे आपसे ऊपर है। तो आप एक तरीके से मिडिल मैन का अपना रहे हो काम वहाँ पे, और आप इस पोजीशन पे आए हो, मतलब आपने सारी की सारी जो नीचे की पोजीशन है उन सबको देखा है, और आप जानते हो कि उनके जो पेन के पॉइंट है क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें होती है, उनको परेशानी होती है। और अब आप इस लेवल पे होते हो कि आपको आगे जाके आगे और बढ़ना है, आपको सीनियर CDP या शू शेफ पे जाना है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होने वाली है मैं आपको बता रहा हूँ। सेम चीज़ें आपको जो फ्री बुकलेट है वहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने मोबाइल के अंदर सेम उसी बुकलेट को मैं भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे डेली ऑपरेशंस का, जो भी हमारे डेली ऑपरेशंस होते हैं, जो भी असाइन किए जाते हैं आपके सीनियर्स के द्वारा। सीनियर का मतलब है आपके शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, सीनियर CDP के द्वारा आपको वो परफॉर्म करने होते हैं। आप यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं आपके खाने की क्वालिटी। दूसरा, आप यहाँ पे अपने जो स्टाफ है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, उनके साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। आप कंप्लीटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हो अपनी शिफ्ट के, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, या अगर आपको कोई सेक्शन दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको गारमेंजर सेक्शन दिया गया है, तो कंप्लीटली आप रिस्पॉन्सिबल हो आप वहाँ के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो भी खाना गेस्ट के सामने जाएगा, ठीक है, जो भी उसकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, जो भी उसका प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि भाई क्या गार्निश लगनी है, ठीक है, क्या कितना इसका प्रोडक्शन करना है। जैसे अगर आप बल्क में काम कर रहे हो, मान लीजिए अगर 100 लोगों की पार्टी है, तो कितना मुझे सलाद काटना है या कितना मुझे लजानिया बनाना है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो CDP हूँ, ये मेरा काम नहीं है। आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपकी रिसीविंग्स आ रही हैं, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे डेयरी आ रहा हो, नॉनवेज आ रहा हो, आपको जो भी प्रोसीजर आपकी कंपनी के द्वारा बनाए गए उन सब को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सैनिटेशन का भी ध्यान रखना होगा। जो भी सामान रिसीव हो रहा है प्रॉपर चेकिंग करनी होगी कि भैया इतने किलो आया है, इतने किलो नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा आप फुल अवेयर होने चाहिए आपकी रेसिपीज़ के, जो भी आपकी स्टैंडर्ड रेसिपी है आप अवेयर होने चाहिए।
तभी जाके आप अपने जो जूनियर से उनको पाओगे कि भैया ये रेसिपी ऐसी है, ये गार्निश ऐसी है, ये प्रेजेंटेशन ऐसी है। अगर मैं आपको 1 किलो चावल दे रहा हूँ तो उसमें इतनी बिरयानी बननी चाहिए, या मैं आपको इतना प्याज दे रहा हूँ तो आपको इतनी ग्रेवी मुझे बना के देनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारे इक्विपमेंट्स के, जैसे कि मान लीजिए आपका ओवन्स हो गए, ठीक है, आपके माइक्रोवेव हो गए, फ्रायर हो गए। जब भी हम लोग काम करते हैं टूट फूट होती है, बट इन टूट फूट अगर हो रही है तो आपको अपने जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको भी अलर्ट करना है, अपने सुपरवाइजर्स को भी अलर्ट करना है। दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि जो भी प्रोसीजर्स है कि भाई किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से हम अपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें। अपने जो जूनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और आपको वहाँ पे नज़र भी रखनी चाहिए। इसके अलावा आप थोड़े से क्रिएटिव होने चाहिए। क्रिएटिव का मतलब है कि आपको अच्छे अच्छे मेन्यूज़ बनाने आने चाहिए। किस प्रकार से हम लोग अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी आ रही है, ठीक है, उसके मेन्यू को क्रिएटिवली हम लोग डिज़ाइन कर पाए, नई नई डिशेज हम लोग डाल पाएँ। आप खुद ही पर्सनली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी हाइजीन के लिए और दूसरों की हाइजीन के लिए। अगर आप खुद ही गंदे रहेंगे या खुद ही अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो जो आपका जूनियर स्टाफ है वो तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे नेगलेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेडलाइन देनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ शाम को पार्टी है और आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है आपके सुपरवाइजर के द्वारा कि भाई 3 बजे तक हमको डिनर का सारा पार्टी का काम खत्म कर लेना है। उसके बाद वो चीज़ आपको हैंड ओवर कर देनी है आपके नेक्स्ट सुपरवाइज़र को। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों को ट्रेनिंग्स में पार्ट लेना होता है जो कि सीनियर्स आपको दे रहे होते हैं या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपको दे रहा होता है, और सेम प्रकार के ट्रेनिंग या जो भी आपके जूनियर्स को ट्रेनिंग चाहिए होती है उन सब चीज़ों को आप कर रहे होते हो अपने जूनियर के लिए। डेली फीडबैक आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उन सब को डिस्कस करना पड़ता है अपने जूनियर स्टाफ के साथ, ताकि ये चीज़ें भविष्य में ना हो। और जो आपकी डेली ब्रीफिंग्स होती है जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ होती है या फिर आपके जो डिपार्टमेंट हेड्स के साथ होती है, उन सब में आपको हिस्सा लेना होता है और आपको बताना पड़ता है कि भैया हमारी कल की सेल कितनी थी, कितनी कंप्लेंट आए, कितने अच्छे फीडबैक आए, कितने बुरे फीडबैक आए, ठीक है, हमारी फूड कॉस्ट कितनी गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीडीपी बनने की, तो ऐसा कोई सेट क्राइटेरियाज नहीं है। इवन अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है तब भी आप सीडीपी बन जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के अंदर। बट मैं तब भी बोलूँगा कि आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का, 3 साल की हमारी डिग्री हो। तो यही सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और जो भी मैंने आपको बताया फ्री बुक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसको कि हम लोग मिनी MBA बोलते हैं। इसमें हम आपको 25+ घंटों का कंटेंट देते हैं जो कि रिकॉर्डेड होता है, ऑनलाइन होता है, जिसमें कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल ढंग से सीखते हो कि भाई किस प्रकार से एक CDP होना चाहिए। इसे कोई भी इनरोल कर सकता है, चाहे वो कॉमी 3 हो, कॉमी 2 हो, DCDP हो, CDP हो, सूस शेफ हो, कोई भी इनरोल कर सकता है। यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, चाहे आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, हाइजीन से रिलेटेड हो, किस प्रकार को स्टाफ को मोटिवेट करा जाए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी होती हैं। आप इन सब चीज़ को सीख के अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनमें परफॉर्म कर सकते हो और अपने लिए प्रमोशंस के चांसेस वहाँ पर भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।